दोस्तों, जन्म लेने के बाद में इंसान कुछ समय के बाद चलना स्टार्ट कर देता है, दौड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यही कुदरत का नियम है, यही भगवान का आदेश होता है और यही कुदरत का एक तरीके से नियम है। चलते रहना या चलना, यही जिंदगी होती है। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं एक सेंटेंस, एक वाक्य कि धीरे चलो सुरक्षित पहुंचो लिखा हुआ देखा होगा, या आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, या फिर आपके सामने आपके किसी मित्र ने या फिर किसी अदर पर्सन ने इसको एक दो बार बोला होगा कि धीरे चलो सुरक्षित पहुंचो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर और मैं आपका दोस्त, आपका भाई उधम सिंह अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और तहे दिल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, धीरे चलो सुरक्षित पहुंचो, ये सेंटेंस, ये वाक्य देखने में सच में एक बहुत छोटा सा शब्द और एक बहुत छोटा सा सेंटेंस देखने में प्रतीत होता है, लेकिन अगर इसी चीज को अगर थोड़ा सा गहराई से लिया जाए तो इसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। आज इसी सेंटेंस के धीरे चलो सुरक्षित पहुंचो पर थोड़ा सा गहराई से बात करते हैं और जानते हैं इसका क्या सही मतलब क्या है। तो दोस्तों, कई बार हम या आप घर से जब निकलते हैं ड्यूटी जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, या फिर हमको कहीं अदर स्टेशन जाना है, हमको बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, हम खुद अपने पर्सनल वाहन से निकलते हैं ऑफिस जल्दी पहुंचने के लिए, ड्यूटी जल्दी पहुंचने के लिए, ऑफिस टाइम पर पहुंचने के लिए, या फिर ट्रेन और बस को पकड़ने के लिए। हम घर से थोड़ा लेट निकलते हैं और रास्ते में हम बहुत ही हैवी स्पीड से अपना वाहन चलाते हैं। दोस्तों, जब हम घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो हमारे घर में जो अन्य सदस्य होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई या अदर कोई और भी पर्सन, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो हमसे एक बात बोलते हैं कि बेटा वाहन आराम से चलाना, वाहन धीरे चलाना, ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए, कोई चोट लग जाए। आपने क्यों गौर किया है कभी इस बात के लिए? क्यों? क्योंकि उनको हमारी ये चिंता रहती है कि हमारा बेटा या कोई और दूसरा व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है, रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो तुम वाहन को धीरे चलाना, ऐसा ना हो कि कहीं चोट लग जाए। उनको हमारी बहुत ज्यादा चिंता होती है, वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे कहीं चोट ना लग जाए, बस इसी डर से वो हमसे इस बात को बोलते हैं। दोस्तों, जब हम घर से निकलते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि रास्ते में कितनी ट्रैफिक है, कितनी भीड़ है, और हमारा आधा ध्यान तो घड़ी पर होता है और आधा ध्यान हम ड्राइविंग में लगाते हैं। कई बार इसी चक्कर में दुर्घटना होने के चांस हो जाते हैं, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हम कई बार कैजुअलिटी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आप क्षण भर के लिए रुककर आप ये सोचो कि जल्दबाजी के चक्कर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई या किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी हो गई तो हमारे बाद हमारे उस परिवार में किस तरीके की परिस्थिति होगी? हमारे बाद हमारे उस परिवार को कौन सहारा देगा? कौन उसका पालन पोषण करेगा? कहां से आएगा पैसा? जो और बाकी के सदस्य, कैसे चलेगी उनकी जीविका अगर हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो गई तो? सोचो कि अगर चलो हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं भी हुई, हमें बहुत ज्यादा चोट लग गई, हमारा कोई हाथ या पैर या बॉडी का कोई और दूसरा पार्ट डैमेज हो गया, तो हमारे गरीब परिवार के लोग कहां से लाएंगे लाखों रुपए हमारे लिए इलाज के लिए? कहां से करेंगे वो इंतजाम हमारे इलाज के लिए? चलो माना कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जमीन को बेच दिया या किसी अदर पर्सन से उन्होंने कर्जा ले लिया और हमारा इलाज करा दिया, लेकिन जो हमारा बॉडी का पार्ट हमेशा के लिए डैमेज हो गया है, अब हमारा तो कैरियर खराब हो गया। जो हमने सपना देखा है अपने कैरियर को सफल बनाने के लिए, वो भी हमारा टूट गया। जो परिवार की उम्मीद जुड़ी थी हमारे साथ कि हमारा बच्चा आगे चलकर कुछ कामयाब होगा, उनकी भी सब तकलीफें ऐसे ही बढ़ जाएंगी और उनका सपना भी टूट गया। दोस्तों, हमें भगवान ने इंसान का जन्म दिया है, बड़ी मुश्किल से, अच्छे कर्मों की वजह से हमें इंसान का जन्म मिला है। हमारा फर्ज बनता है कि हम खुद अपनी सुरक्षा करें, अपनी रक्षा करें। जब हम कभी भी घर से बाहर निकलें तो टाइम से निकलें। हमको ये आदत डालनी है कि हमको टाइम से निकलना है और रास्ते में धीरे धीरे जाना है, क्योंकि दोस्तों, भविष्य में जो कुछ होना होगा उसका तो भगवान को मालूम है। भविष्य की किसी को नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सुरक्षा करें।
हमारा जो लेट घर से निकलने का नियम है, हमें उसको थोड़ा सा चेंज करना है। हमको टाइम से निकलने की आदत डालनी है और रास्ते में हमको धीरे धीरे चल के जाना है। हमें अपनी सुरक्षा करनी है। दुर्घटना की कोई पता नहीं है, भगवान ही जानता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा फर्ज है। हमें खुद ही सोचना है कि हमको दुर्घटना को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से टाला जा सकता है। हम समझदारी का परिचय देते हुए अपने अंदर ऐसी आदत को धीरे धीरे बढ़ाएंगे कि हमको टाइम से निकलना है घर से। और जब हम धीरे धीरे इस तरीके की आदत को डालते चले जाएंगे अपने अंदर, तो हमारे साथ में दुर्घटनाओं का भी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। दोस्तों, यही है इस बात का सही मतलब कि धीरे चलो, सुरक्षित पहुंचो। क्योंकि दोस्तों, हमारी जिंदगी भगवान की दी हुई एक खूबसूरत भेंट है। हमें इसको संभाल कर रखना है और अच्छे कार्यों में इसका प्रयोग करना है। हमें समय का सही सदुपयोग करना है। और जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें यह देखना है कि हमारे पीछे हमारा परिवार खड़ा है, हमारे बड़े बूढ़े माता पिता खड़े हैं। कि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। अगर हम ऐसी मानसिक स्थिति अपने अंदर पालेंगे तो स्वतः ही हमको अपने परिवार का एक डर रहेगा और हम धीरे धीरे रास्ते में ट्रेवल करेंगे और हम एक बहुत बड़ी दुर्घटना से शायद बच सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों